प्रीवियस वीडियो में हमने होमोटॉपी एनालिसिस मेथड की थ्योरी डेवलप की थी। हमने अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, दोनों मेथड्स के लिए दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए थ्योरी एक जैसी रहती है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और एग्जांपल सॉल्व करूंगा जिसमें कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें और फिर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे जा रहे होंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि आपको पता है कि अपीयर होती हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। जो लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पे काम कर रहे होते हैं उनको वो अगर होमोटॉपी एनालिसिस मेथड अप्लाई करना चाहें तो वो कपल्ड ओडीज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस। तो ये पहली एग्जांपल है। तो हम मैनुअली इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने इसको पहले से टाइप किया हुआ है। तो हम ये प्रॉब्लम अभी शुरू करते हैं। तो हमारे पास है एग्जांपल 1। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पार्शियल u बाय पार्शियल t प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल क्यूब u पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल t इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने इसको एब्रीविएशन करके कह लें या आपने शॉर्ट फॉर्म में या कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने इसे लिखा था। इसके साथ जो कंडीशन है वो हमारे पास है ux0 टाइम पे कंडीशन है। और इंटरेस्टिंगली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x पे कोई कंडीशन नहीं है, यानी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास नहीं है। और होमोटॉपी एनालिसिस मेथड में आमतौर पे ऐसा ही होता है कि हमारे पास अगर बाउंड्री कंडीशन ना भी हो या एक बाउंड्री कंडीशन मिसिंग भी हो तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है होमोटॉपी एनालिसिस मेथड में। तो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि आपने ऑक्सिलरी ऑपरेटर डिसाइड करना है। ऑक्सिलरी ऑपरेटर की एक पूरी ऑक्सिलरी लीनियर ऑपरेटर की एक थ्योरी होती है। उसमें यह होता है कि आपने ऐसा लीनियर ऑपरेटर सेलेक्ट करना है जो कि आप बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन जो भी है, इस केस में इनिशियल कंडीशन है, उसका सलूशन उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, सो ऑन। और ऐसा हो कि जिससे कन्वर्जेंस भी आ रही हो। अगर आप लीनियर ऑपरेटर ऐसा सिलेक्ट कर लें कि वो सॉल्वेबल ही ना हो तो फिर हमें मुश्किल हो सकती है। तो ये हिट एंड ट्रायल से आप लीनियर ऑपरेटर देख रहे होते हैं। ओके, तो इसके बाद हमने थ्योरी में देखा था कि ज़ीरो ऑर्डर डिफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास है। ये सारी ज़ीरो ऑर्डर डिफॉर्मेशन इक्वेशन है। हमने याद ये रखना है कि हमने u को रिप्लेस करना है फाई से, यानी फाई ऐसा अप्रॉक्सीमेट फंक्शन होगा जब इसमें 0 p की, जो कि p पे डिपेंड कर रहा होगा, जब आप इसे रखेंगे p को 0 रखेंगे तो हमें u नॉट मिलना चाहिए। और जब फाई ये फंक्शन नहीं है, ये इस तरह से है, जब आप इसको p रखेंगे तो ये हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए uxt। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये uxt अपीयर हो रहा है। तो ये ज़ीरो ऑर्डर डिफॉर्मेशन इक्वेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास n है और ये हमारे पास लीनियर है जो कि थ्योरी में अपीयर हो रहा था। और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, क्योंकि जो फाई अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है और ux0 इसमें फ़र्क होगा। फाई इज ओवर अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन या एनालिटिकल सोल्यूशन।
और ux0 हमारे पास इनिशियल कंडीशन होगी। तो p जब 0 होगा तो ये दोनों 0 ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, तो u0 माइनस u0 वो 0 आ जाएगा, यानी इनिशियल कंडीशन पे 0 आ जाएगा, एक जैसी हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है phi x 0p। p जो है वो 0 to 1 है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जब p 0 होगा तो हमें इनिशियल कंडीशन phi से मिल रही होगी, जब p हमारे पास 1 होगा तो phi हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। फिर थ्योरी में हमने देखा था कि phi को आप इन टर्म्स ऑफ p लिख सकते हैं, यहाँ पर यानी सीरीज सोल्यूशन आप यहाँ पर लिख रहे हैं। जो पहली टर्म यहाँ आ रही है, जो कि ये वाली पहली टर्म है, ये वाली पहली टर्म है, ये इनिशियल कंडीशन से हमें मिल रहा होगा, और बाकी जो भी टर्म्स आ रही हैं जो कि इन्फिनिट सीरीज लिखी हुई है, ये आप इसे एक्सपेंड कर देंगे इन टर्म्स ऑफ p। तो phi जो है, phi को अगर आप देखें, एक्स टी, जब p को आप 0 रख रहे हैं, जब आप इसको 0 रख रहे हैं, तो u नॉट एक्स 0, बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा, और ये आपस में मैच कर जाएंगे, क्योंकि p0 को हमने कहा हुआ है कि वो u नॉट है, और वो u नॉट राइट साइड पे भी आ रहा है हमारे पास। ओके, फिर mth ऑर्डर डिफॉर्मेशन इक्वेशन हमने ये देखा था थ्योरी में, ये mth ऑर्डर डिफॉर्मेशन है, यानी कि आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सारी सोल्यूशन निकाल रहे होंगे, वो सारे यहाँ पर हमारे पास अपीयर हो रहे होंगे। mth ऑर्डर डिफॉर्मेशन और umx0 हम इसको 0 रख देंगे। काई m एक ऑपरेटर हम डिफाइन कर देते हैं, जो कि 0 होगा 1, 0 होगा या 1 होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए वो 0 होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए वो 1 होगा। जो रेसिडुअल ऑपरेटर या r हमारे पास जो ऑपरेटर है, वो कुछ इस तरह से हमने डिफाइन यहाँ पर कर दिया है, और ये आप देख रहे हैं कि ये um-1 है, यानी m-1 ऑर्डर पे ये हमें rm यहाँ पर मिल रहा है। h को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 1 हो जाएगा, l हमें मिल गया जब हमने h को 1 रख दिया। यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो लीनियर ऑपरेटर है, इस लीनियर ऑपरेटर का इनवर्स ले लेते हैं, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, और एल इनवर्स क्या होगा, लीनियर इनवर्स लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा। एल क्योंकि डेरिवेटिव है, तो जब इनवर्स लेंगे तो वो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो यू एम अलग हो जाएगा, काई एम ये राइट साइड पे चला जाएगा, यानी ये वाली जो टर्म है ये राइट साइड पे आ जाएगी, और इसी तरह से ये तो टर्म ऐसे ही रहेगी। और एल इनवर्स क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट, टाइम का ऑपरेटर था, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम अनस्टडी है जिसमें टाइम भी आ रहा है, तो पार्शियल बाय पार्शियल टी हमने एल डिफाइन किया था, जब इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू टाउ कर रहे होंगे, क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट करना है, इनिशियल कंडीशन से किसी टाइम टी पे जाना है, तो यहाँ पर टाउ आना चाहिए। और फिर आर एम जो कि एक हमारे पास फंक्शन है m-1 ऑर्डर पे जो सोल्यूशन है उसका, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो u नॉट हमारे पास ये आ जाएगा। अब m को आप पहले 1 रखिए, m को 1 रखा, काई 1 आ जाएगा, u नॉट आ जाएगा, और ये तमाम वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दिए, क्योंकि u नॉट हमारे पास e की पावर समथिंग कोई वैल्यू होगी, लेकिन ये 0 इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है, जब m को 1 रखेंगे तो काई 1 हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा, m को जब आप लेस देन और इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। बाकी टर्म में आप ऐसा कीजिए कि आर नॉट हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये आर नॉट है, यानी आपकी ये पूरी इक्वेशन है,
जो कि ये गिवन इक्वेशन है, उसमें हमने क्या किया कि u को m-1th ऑर्डर रख दिया है। इसको सॉल्व कर लें तो पहले हमें ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन हमें मिल जाएगी, और ये आप देख रहे हैं कि ये h कट पे डिपेंड कर रही है और बाकी तो सोल्यूशन है t e माइनस x और -7 आ रहा है, ये सब सोल्यूशन होगा। h कट हमने डिसाइड करना है बाद में। इसी तरह से जब आप m को 2 रखेंगे और फिर chi2 आ जाएगा। अब chi2 की वैल्यू पहले आप यहाँ से देखेंगे, आप पुट करके देख लीजिएगा। m को 2 रखेंगे तो 2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो chi2 हमारे पास 1 आ जाएगा और u1 वो वैल्यू है जो हमने यहाँ से ली है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर हमने दोबारा से जो r1 था इसमें u1 पुट किया, यानी ये वाला u1 इसमें पुट किया और इसको सॉल्व कर लिया। इसका डेरिवेटिव वगैरह ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाउ और ये हमारे पास u2 आ जाएगा। इसी तरह से हमें u3 मिल जाएगा, chi3 हमारे पास 1 हो जाएगा, u2 आपने पहले निकाल लिया, r2 और इसमें आप u2 पुट कर रहे होंगे और सो ऑन। इसके डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, फिर 2 डेरिवेटिव और फिर टाइम के मुताबिक डेरिवेटिव। ये सारे डेरिवेटिव लेने के बाद आप 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे और फाइनली हमारे पास ये u3 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमने शुरू में फाई लिखा था, फाई हमने कहाँ पर लिखा था, ये हमने फाई लिखा था और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने p को जो है वो 1 कर दिया है। तो ux किसके इक्वल है, u0, u1, u2, u3, क्योंकि हमने p को 1 करना था। p को जब 1 करते हैं तो हमें पता है कि phi x t, p की जगह जब 1 करेंगे तो हमें ये सोल्यूशन u मिल जाएगा। तो ये u0, u1, u2, u3 मिल गए। ये तमाम वैल्यू, u0 तो इनिशियल कंडीशन थी, u1 अभी हमने निकाल लिया, u2 और u3 वगैरह ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ है, ये सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया है, लेकिन ये जो h कट है ये हमने h कर्व से इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है और जिस वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज कर रहा हो, क्योंकि ये इन्फिनिट सीरीज है ना, ये इन्फिनिट सीरीज है, जाहिर बात है हम इन्फिनिट सीरीज नहीं ले सकते हैं, हमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेनी होती हैं और ये आमतौर पे मैथमेटिका में लोग कर रहे होते हैं, मैथमेटिका में। ओके, उस पर हम बाद में फ्यूचर में बात करेंगे। तो अभी सिर्फ आपने ये करना है कि मैनुअली इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एक आइडिया हो जाए कि होमोटॉपी एनालिसिस मेथड कैसे अप्लाई करते हैं मैनुअली। अभी हम सॉफ्टवेयर में नहीं गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।